ब्रजभूषण, अरे ठग, अरे माफिया, तेरे ऊपर जो अपराध लगाए गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करता तू? अपना जीन जान लगा के सानू मेडल दिते हैं, आज वो रोड ते ऊपर एक भीख मांग रही हैं अपने इंसाफ वास्ते। लेकिन जब वो न्याय मांगते हैं तब उनके ऊपर लाठीचार्ज बरसाया जाता है। न्याय संगत करके देश को चलाना इनका कर्तव्य है, ना कि किसी भूखे भेड़िए का संरक्षण देना। अभी तक कोई पूछताछ तक नहीं है, गिरफ्तारी तो दूर की बात। और केंद्र की सरकार पूरी तरह से खामोश है। भाजपा के एमपी हैं, रेसलर्स फेडरेशन के ये चीफ हैं, और मोदी जी मस्त है अभी कर्नाटक के चुनाव में। मैं सरकार से विनती करूंगी कि इतनी लेट प्रोसीजर तो होना ही नहीं चाहिए था। एक आम आदमी पे भी हम 376 लगाते हैं, पोस्को लगाते हैं, साथ के साथ गिरफ्तारी है, तो यहाँ गिरफ्तारी क्यों नहीं? यहाँ धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है? तो हमें लगता है कि ये सरकार विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती है और गुंडों को, अपराधियों को, यौन उत्पीड़न करने वालों को, हत्यारों को संरक्षण देने वाली सरकार है। देखिए, ये चीज साफ साफ दिखाता है कि हमारे देश के अंदर जो एक सरकार है उसका यौन हिंसा को लेकर के क्या पोजीशन है कि वो महिला खिलाड़ी, वो महिला पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, तब जो है मोदी जी लगातार जाकर के उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। लेकिन जब वो न्याय मांगते हैं तब उनके ऊपर लाठीचार्ज बरसाया जाता है। लेकिन आज जब यहाँ बड़ी संख्या में देश भर से अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं तो एक मैसेज देने आए हैं। हम लोगों को याद है कि निर्भया के रेप की घटना हुई थी, तब भी पूरा देश इस तरीके से एकजुट हुआ था और इस बात को पूरे देश भर ने एकजुट होकर के कहा था कि महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा नहीं सहेंगे। और आज जब हमारे महिला पहलवानों के साथ हुआ है तब ये बात पूरा देश यहाँ पर कहने के लिए इकट्ठा हुआ है कि सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लड़ने की जरूरत पड़ेगी, हमारे देश की सरकार से लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे और बहादुरी के साथ उन बहादुर महिला पहलवानों के साथ खड़े होंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। अब देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज होता है और वो भी पॉक्सो जैसे कानून में एफआईआर दर्ज होता है। बावजूद इसके करीब करीब 10 दिन हो गए एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक कोई पूछताछ तक नहीं है, गिरफ्तारी तो दूर की बात। और केंद्र की सरकार पूरी तरह से खामोश है। भाजपा के एमपी हैं, रेसलर्स फेडरेशन के ये चीफ हैं, और मोदी जी मस्त है अभी कर्नाटक के चुनाव में। मणिपुर जल रहा है, दिल्ली में इंसाफ के लिए हमारे पहलवान लड़ रहे हैं और ये सरकार पूरी तरह से खामोश है। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि यहाँ जो जुटान है, जैसे हमारे हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से किसान आए हैं, वैसे हमारे डीटीसी के मजदूर कर्मचारी साथी आए हैं, दिल्ली के वकील आए हैं, छात्र नौजवान आए हैं। तो हमें लगता है कि ये दिल्ली नहीं, पूरे देश में कल पूरे बिहार में आंदोलन का ऐलान है, पूरे राज्य भर में, आज पूरे झारखंड में जगह जगह जुलूस चल निकल रहा है। मुझे लगता है ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये सिर्फ पहलवानों का मुद्दा नहीं है, पूरे देश के इंसाफ पसंद लोगों का, न्याय पसंद लोगों का ये मुद्दा बन गया है। खामोश है, खट्टर जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। यो जितने यौन उत्पीड़न करने वाले उनको भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण मिलता है, उनको टिकट मिलता है। अगर वो एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं तो उनको पूरा संरक्षण मिलता है और मजबूरन किसी सेंगर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होती है। तो हमें लगता है कि ये सरकार विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती है और गुंडों को, अपराधियों को, यौन उत्पीड़न करने वालों को, हत्यारों को संरक्षण देने वाली सरकार है और इंसाफ की आवाज़ को दबाने वाली सरकार है। और हमें लगता है कि इस बार का जो आंदोलन है, मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली में पिछले 1 दशक में बहुत बड़े आंदोलन हम लोग देखे हैं। निर्भया बलात्कार के दौर में हमने नौजवानों का उभार देखा है, अन्ना आंदोलन के दौर में हमने ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ नागरिकों का उभार देखा है, नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ शाहीन बाग से जबरदस्त आवाज़ बुलंद होती हुई देखा और फिर हमने किसानों का आंदोलन देखा। मुझे लगता है कि पिछले 1 दशक के तमाम बड़े आंदोलनों का जो आवेग है, जो आवाज़ है, वो आज महिलाओं के पक्ष में, पहलवानों के पक्ष में, इंसाफ के लिए इकट्ठा है। आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी कर्नाटक में जाके प्रचार कर रही है, वहाँ झूठ बोल रही हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं के पक्ष में कोई एक शब्द भी उनके पास बोलने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ये नारा पूरी तरह से इसका ढकोसला, उसका भंडाफोर हो गया है पूरे देश में। तो ठीक जैसे कर्नाटक में आप देखेंगे कि उसका भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, भाई भतीजावाद उजागर हो गया है, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में योगी
जी अतीक अहमद की हत्या करके वो कहते हैं कि हम माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, और किस तरह से माफिया के सामने भारतीय जनता पार्टी की, यूपी की सरकार, दिल्ली की, आपके दिल्ली पुलिस और पूरे केंद्र की सरकार नतमस्तक है, वो आज यहाँ दिल्ली में बिल्कुल लोगों के सामने नज़ारा साफ है। मैं सरकार से विनती करूंगी कितनी लेट प्रोसीजर तो होना ही नहीं चाहिए था। एक आम आदमी पे भी हम 376 लगाते हैं, पोस्को लगाते हैं, साथ के साथ गिरफ्तारी है, तो यहाँ गिरफ्तारी क्यों नहीं, यहाँ धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है। तो मेरी मोदी जी से यही विनती है, अपनी छवि खराब ना करे, पार्टी की छवि खराब ना करे, बेटियों को न्याय दिलवाएं और ब्रजभूषण जैसे नेता की गिरफ्तारी करवाएं। आम आदमी फटाक से गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन ब्रजभूषण जी गिरफ्तार क्यों नहीं, यही बात है। सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए तो ब्रजभूषण जी को भी गिरफ्तार करो। सभी नेता बराबर, हम किसी पार्टी को बोल ही नहीं रहे, हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, लेकिन जो दोषी है उसको सजा दो। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਨ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। सरकार कह रही है जांच होगी, थोड़ा समय दीजिए। सर सरकार की ਜਾਂਚਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਲ ਹੈ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਮੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। मतलब कह रहे हैं मेन मुद्दा है सांसद है, इस कारण से बचाया जा रहा है। सर जी जो बीजेपी में डाल जाए वो किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि इनकी एक ही है इच्छा भी जो बीजेपी में डालेगा वो सेफ रहेगा। ऐसा है, सरकार पैंतरे देख रही है, इनमें कितनी कमजोरी है, कितनी पावर है, कितने इकट्ठे हो रहे हैं, डेली रिपोर्टें जाने लग रही है। किसी न किसी तरह हल्का पड़ जाए, ये उल्टे इल्जाम लगाने वाले हैं। मैं ब्रजभूषण को कहता हूँ, ब्रजभूषण अरे ठग, अरे माफिया, तेरे ऊपर जो अपराध लगाए गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करता तू? पैंतरे क्यों बदलता है? कभी जाट हरियाणा की बात करता है, कभी कांग्रेस की बात करता है, कभी किसी की बात करता है, बकवास करता है। कभी ये कहता है कि एक ओलंपिक लड़की जेल में बंद है, वो ये मैं क्या विश्वास करूं, वो भी झूठ बोल रही है। इस बात का क्या मतलब है? तेरे तो सबूत भी आ गए हैं, अब तू कहाँ छिपा पड़ा है? तेरा गर्दन पकड़ के चाहे तू कितनी पुलिस, चाहे तू कितनी फोर्स लगा ले, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार ऐसी झुकेगी, मेरे अकेले से झुक जाएगी। मैं मैया का भगत हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ। जब मैया का खप्पर है ना, वो सीधा उसके सीने में जाएगा और पारगा बोल मैं कौन हूँ, R.K. अग्रवाल, हिसार हरियाणा वाला हूँ मैं। जनता जनार्दन के आगे तो वो भगवान की आवाज़ होती है। ये तो कुर्सी के रखवाले हैं, बना दिए, लेकिन न्याय संगत करके देश को चलाना इनका कर्तव्य है, ना कि किसी भूखे भेड़िए का संरक्षण देना। ये हमारी भारत की बहन बेटियां हैं, विश्व में नाम किया है, परचम फहराया है, उनके लिए सड़क पे बैठी हो। जो नाम रोशन करने वाले लोग हैं, जो मेडल लाते हैं, उनकी हमदर्दी में हम लोग यहाँ आए। यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं हम यहाँ लोग। और हम उत्तर प्रदेश से बहनों की हिफाजत के लिए आए। अगर हम लोग नहीं आएंगे तो क्या दूसरी कंट्री अमेरिका से अफ्रीका से आएंगे? हम लोग हिफाजत के लिए। और ये तो अभी शुरुआत है, 13 महीने हमने पहले किसानों के साथ में कायम किए। अब 13 महीने क्या 13 साल भी लग जाए तब भी हम यहाँ से, जब तक हमें हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ नहीं जाएंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बहनों के मतलब जो मेडल लाते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलवाया, तो हम जैसे और आप जैसे पत्रकारों को फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? रोक्या प्रशासन ने रोक्या, क्या बोल रहे थे? नु कह रहे जान नहीं देते, यहीं रुको। क्यों? अबू जान से बहुत देर लोग को रोक्या उन्होंने। हाँ, जब पीछे जाम लग गया, जब छोड़ दे काम करता है यहाँ नहीं करने का, वो बुलडोजर इनके अपनों पर नहीं चलता, दूसरों पे तो चले। जरूरत होगी तो आएंगे, अभी खाप पंचायत के लोग आएंगे, बैठ कर सलाह करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।